नेपाल की सत्ताधारी पार्टी राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के भीतर प्रधानमंत्री बालन शाह के उस विवादित बयान को लेकर मतभेद सामने आए हैं, जिसमें उन्होंने कहा था कि नेपाल ने भी भारतीय क्षेत्र पर अतिक्रमण किया है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि जिस वक्त नेपाल में भारत को लेकर बवाल मचा है, ठीक उसी वक्त इस पार्टी के अध्यक्ष रवि लमिछाने का एक दिल्ली दौरा सामने आया है। दिल्ली में उन्होंने बीजेपी ऑफिस में नितिन नबीन से मुलाकात की है, जिस दौरान उनका भव्य स्वागत किया गया है। बीजेपी दफ्तर में रवि लामिछाने पर फूलों की बारिश की गई है और जैसा कि मैंने बताया कि बीजेपी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं नितिन नबीन ने उनका पार्टी दफ्तर में फूलों के गुलदस्ते के साथ स्वागत किया है। दूसरी तरफ आरएसपी में नेताओं का एक धड़ा कथित तौर पर बालन शाह से संसद में भारत को लेकर दिए गए बयान पर माफ़ी मांगने की मांग कर रहा है। नेपाली न्यूज़ चैनलों के हवाले से जानकारी आ रही है कि पूर्व विवेकशील साझा समूह से जुड़े नेताओं के साथ साथ आरएसपी के कई वरिष्ठ नेताओं का मानना है कि प्रधानमंत्री बालन शाह को अपना बयान वापस ले लेना चाहिए और संसद के माध्यम से राष्ट्र से माफ़ी मांगनी चाहिए। वहीं एक दूसरा पक्ष यानी कि एक दूसरा धड़ा जिसमें प्रधानमंत्री के करीबी नेता शामिल हैं, वे कथित तौर पर इस मांग का विरोध कर रहे हैं। इसलिए सवाल ये है कि बालन शाह, जिन्होंने भारत और चीन को लेकर अभी तक संतुलित भूमिका निभाई है, जिन्होंने भारतीय प्रधानमंत्री मोदी से मिलने के लिए नई दिल्ली का दौरा अभी तक तय नहीं किया है और जिन्होंने भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री को भी मिलने का वक्त नहीं दिया, क्या रवि लामिछाने का बीजेपी दफ्तर में भव्य स्वागत कर उन्हें संदेश देने की कोशिश की गई है? देखिए, नेपाल के नेताओं का भारत की राजनीतिक पार्टियों के दफ्तर में स्वागत होता रहा है और रवि लामिछाने का स्वागत भी कोई नई परिपाटी नहीं है, लेकिन मौजूदा नेपाल की राजनीति को देखते हुए इस पर खास नज़र है। इसे सीधे तौर पर नेपाल के प्रधानमंत्री बालन शाह पर दबाव बनाने की कूटनीति और नेपाल के भीतर राजनीतिक संतुलन साधने की भारतीय कोशिश के रूप में देखा जा रहा है। इन सब में सबसे मज़ेदार बात यह है कि बालन शाह ने इस पूरे मामले को अंतर्राष्ट्रीय पटल पर रखकर भारत पर दबाव बनाने की भी कोशिश की थी। नेपाल के पीएम ने कहा था कि हमने न सिर्फ भारत और चीन से बल्कि ब्रिटिश सरकार से भी बात की है। हमारा मानना है कि इंग्लैंड यानी यूके को भी इसमें दिलचस्पी लेनी चाहिए, क्योंकि ये मुद्दा उस समय का है जब भारत पर ब्रिटिश शासन था। उन्होंने कहा कि इसलिए इन सभी मामलों को बातचीत और राजनयिक वार्ताओं के जरिए सुलझाया जाना चाहिए। इधर उनके इस बयान पर ब्रिटेन ने नेपाल और भारत के बीच हस्तक्षेप करने पर इनकार कर दिया है। ब्रिटिश मीडिया के हवाले से नेपाल के अनुरोध पर ब्रिटेन का साफ कहना है कि लंदन से भारत के मामले में कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। देखिए, हम सब जानते हैं कि नेपाल और भारत का रोटी बेटी का संबंध रहा है, लेकिन पड़ोसी देश के प्रधानमंत्री के दावे इस संबंध में खटास ला सकती है। इस पूरे विवाद पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और ऐसे ही वीडियोस के लिए हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।